तर सन्माननीय अतिथी समीरजी तांडेल साहेब यांचं इथे आगमन होत आहे. सोनाई 11 मोरबी संघ त्यांचा आपल्याला या स्पर्धेमध्ये खेळताना पाहू शकाल. या स्पर्धेच्या माध्यमातून 24 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी गरज आहे ती मात्र 65 धाब्यांची. जबरदस्त खेळी आपण प्रतीक सुरतेची पाहिली. तब्बल 49 धावा वैयक्तिक आपल्याला पाहायला मिळालं. धावफलकावर एक जबरदस्त चौफेरी फटकेबाजी प्रतीक सुरतेने दाखवली. प्रेक्षकांची मनं मात्र जिंकली या स्पर्धेच्या माध्यमातून. गोलंदाजीवर सज्ज झालाय तेज तरार, एक वेगवान गोलंदाज सूरज पाटील. KDH वाघिलवाडा संघाची ओळख. सांघिक कोट्यातील पहिलं आणि वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं षटक सलामीची जोडीमध्ये मैदानात सरकत आहे. रायगड टेनिस क्रिकेट पटलावरचा हा कोहिनूर हुऱ्या अर्थात संदीपजी पाटील सज्ज होतोय. तर त्याला साथ देण्यासाठी दिनेशजी कडू असतील मैदानामध्ये. 2 सलामीवीर. संदीप पाटील पहिला चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज होता. पहिला चेंडू येतो अवंतर धावसंख्येने सुरुवात केली जाते. 24 चेंडू आणि 65 धावांचा पाठला करत असताना पहिला चेंडू लॉप करायचा होता. क्रॉस द लाईन चेंडू भिडकवायचा होता. चेंडू आणि बॅटचा कोणत्याही प्रकारचा संपर्क येत नाही आणि निर्धाव चेंडूची सांगता होते. सुरुवात खडतर पाहायला मिळते. इथून दमदार सुरुवात पहिल्या दुसऱ्या सत्रामध्ये खेळ करत असताना या सोनारी संघाला करावी लागेल. यावेळी रिबेसचं अस्त्र बाहेर काढलं होतं परंतु बॅट आणि चेंडूचा कोणत्याही प्रकारचा संपर्क येत नाही. वेगाने थोडंसं प्रभावित केला. सरळ वेध घेतला गेला इष्टरक्षकाचा आणि इथे पुन्हा येते तो निर्धाव चेंडू. एक निर्धाव चेंडू या सामन्यामध्ये पारडं जड करू शकतात ते KDH वाघिलवाडा संघाचा. इथे मात्र बॅटचा फेस खोललाय. चेंडूला फेकून दिले जात आहे. लॉंग ऑन चढकर डाऊन द ग्राउंड हा फटका पाहायला मिळतोय. येतात त्या 6 धावा संदीप पाटीलच्या बॅटमधून. संदीप पाटीलला तुम्ही जास्त वेळ शांत ठेवू शकत ना. आपल्यामध्ये असणारी गुणवत्ता मात्र पुढच्या चेंडूवर सादर केली जाते. आक्रमणाला सुरुवात केली. असे आक्रमण करावं लागतील. मोठे हल्ले चढवावे लागतील. अकाउंट ओपन केलं वैयक्तिक. वन्स अगेन इथे मात्र चेंडू विसावेल का क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. मोठी विकेट, गोल्डन विकेट या सामन्यामधील संदीप पाटील बॅक टू पेवलॅन मॅन फ्रॉम सोनारी. ते गोलंदाज सूरज पाटील या गोलंदाजाला एक षटकार जरूर खाल्ला परंतु कमबॅक कसा असावं याचं जिथं जागतं उदाहरण मैदानामध्ये देत असताना संदीप पाटीलला मात्र पाठवलं गेलं आहे. पुन्हा एकदा टॉपेज घेतली. फटका फसला. क्षेत्ररक्षक जज करतोय. बॅक टू बॅट दुसरी विकेट मैदानाच्या बाहेर. इथे दिलेला दुसरा दे धक्का 7 या धावसंख्येवर दुसऱ्या सत्रामध्ये खेळ करत असणाऱ्या सोनारी संघाला. सचिनजी तांडेल यांचं इथे आगमन होत आहे. त्यांना विनंती केली जाते की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हायचं. आपलं स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून केलं जात आहे. बॅक टू बॅट दुसरी विकेट मैदानाच्या बाहेर जात असताना सूरज पाटील मात्र वलसड चढतो. अतिशय दर्जेदार खेळ सूरजने दाखवला. फलंदाजी करत असताना देखील चांगली सुरुवात सूरजने केली होती. 4 चेंडूमध्ये 9 धावांचं योगदान सूरज पाटीलने दिलं होतं जरूर
परंतु जास्त वेळ मैदानात टिकू शकला नाही, परंतु गोलंदाजीमध्ये बरंचसं काहीतरी चांगलं केलं आहे आपल्या संघासाठी. एक षटकार जरूर खेळला, पहिल्या षटकाचा वाजवी खेळ संपला आहे. संघाची धावसंख्या धावफलकावर लागली गेली आहे, 2-8 या अंकावर जाऊन पोहोचला आहे. दुसऱ्या सत्रामध्ये 65 धावांचा पाठलाग करीत असताना सोनारी संघ. थँक्यू डेजे. हा चषक मानाचा, हा आमचा सन्मानाचा, हा आमच्या एकजुटीचा, अर्थात सर्व खेळाडूंनी केलेले परिश्रम इथे रंग भरताना दिसतात या स्पर्धेच्या माध्यमातून. हा ग्राउंड बनवण्यासाठी अनेक खेळाडूंनी, अनेक मान्यवरांनी जी सडेल हाताने मदत केली, त्या सर्वांचं आम्ही निश्चितपणे ऋणी राहू. आणि एक अतिशय दर्जेदार इथे क्रीडांगण उभं केलं आहे या आजिवली क्रिकेट संघाच्या माध्यमातून. द्यावेत एवढे धन्यवाद. सर्व पाठीराख्यांना कमीच आहेत. एक चांगलं क्रीडांगण साकारलं गेलं आणि तेवढीच चांगली दर्जेदार स्पर्धा या प्रेक्षकांच्या भेटीला आले. तर निश्चितपणे पहिल्या षटकाचा खेळ संपला आहे. संघाची धावसंख्या धावफलकावर लागली गेली आहे, 2-8 या अंकावर जाऊन पोहोचला आहे. 65 धावांचा पाठलाग करत असताना सोनारी संघ येणारे 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी गरज आहे ती मात्र 57 धाव्यांची गरज असताना लॉब जरूर केलाय फटका, परंतु फटका मात्र फसलाय आणि डीप स्क्वेअर लेगला सुरेख क्षेत्ररक्षण होतंय आणि दिलेला तिसरा धक्का 8 या धावसंख्येवर सोनारी संघाला. उत्तर देण्यात चकला गेला. लो फुलटॉस लाईनचा चेंडू होता, बॅटच्या मधोमध अगदी आला नाही आणि तिथे मात्र फटका फसला. तिसऱ्या विकेटचं पतन होतं, परतावं लागलंय. फलंदाज आदेश कडू या फलंदाजाला अजूनही सलामीला गेलेला दिनेश कडू मात्र मैदानात आहे. स्ट्राईकवर अजून संधी मिळाली नाही, पण त्याचं संधीचं सोनं केलं जाईल का. यावेळी पुन्हा एकदा लॉप केलाय, पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक जज करतो झेलचा संभव. बॅक टू बॅक अजून एक विकेट मैदानाच्या बाहेर होईल. दिलेला चौथा धक्का सोनारी संघाला 8 या धावसंख्येवर. कारण आल्यापासून एकही चेंडू खेळला नाही. वैयक्तिक जर विचार केलेले 8 चेंडू पैकी केले आहेत, ज्यामध्ये एकही चेंडू खेळू शकले नाही. हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर येतोय गोलंदाज दर्शन पाटील. गोलंदाजी मार्कवर असणारा सुरेख 2 चेंडू फेकी केल्यात. तिसरा चेंडू मात्र विकेट येईल का, की पुन्हा एकदा फलंदाज मात्र वर्चस्व राखेल. ते जरूर चांगला चेंडू होता, थोडासा स्लोवर डिलिव्हर केला गेला. तुषार कडूला काही चेंडू समजला नाही आणि विसवला गेला. तो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये एक एक निर्धाव चेंडू त्या सामन्यामध्ये चित्र पालटू शकतात. ते KDH वाघिलवाडा संघाच्या बाजूने सुरेख सुरुवात आणि तेवढीच चांगली साथ देखील क्षेत्ररक्षणाची मिळाली ती गोलंदाजांना. यावेळी अक्रॉस द लाईन चेंडू भिडकवायचा होता, जागा जरूर बनवली होती, परंतु बॅट आणि चेंडूचा फारसा संपर्क येत नाही आणि अजून एक निर्धाव चेंडू येतोय. तो गोलंदाजी मार्कवर असणाऱ्या दर्शन पाटील या गोलंदाजाच्या माध्यमातून लगातार 4 चेंडू निर्धाव टाकले. या स्पर्धेमधील निर्धाव षटक फेकले जाईल का या गोलंदाजाच्या माध्यमातून. कट करायचा होता, इथे मात्र विकेट मिळवली जाते. तुषार कडू बॅक टू पेवलँड, मॅन फ्रॉम सोनारी.
संघाचा संघनायक प्रमोद कडू मैदानात जाताना दिसतात. 7व्या क्रमांकावर फलंदाजी करण्यासाठी मैदानात जाताना दिसतात. सुरेख स्पेल गोलंदाजीचा एक दर्जा दाखवला जातो. अचूक टप्प्याचे लाईन लेंथ आपण पाहिले गेले. दर्शन पाटीलच्या माध्यमातून शेवटचा चेंडू निर्धाव होईल का, आणि शेवटचा चेंडू देखील निर्धाव येतोय. आणि या स्पर्धेमधील पहिलीच निर्धाव षटक असेल, पहिलाच निर्धाव षटक जमा होतोय तो दर्शन पाटील, ज्याने 3 गडी देखील बाद केले आणि एकही धाव आपल्या गोलंदाजी मार्कवर दिली नाही. सुरेख गोलंदाजीचा स्पेल एक नमुना पाहायला मिळाला आणि रोखून धरलंय ते सोनारी संघाच्या या दिग्गज खेळाडूंना. येणारी 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी गरज असेल ती मात्र 57 धाव्यांची. धावांचा भला मोठा डोंगर पेळत असताना मात्र संदीप पाटीलने सुरुवात केली होती, परंतु त्या सुरुवातीला मात्र शेवट मात्र चांगला करू शकतं. कारण याच मैदानात आपण पाहायला गेलं पहिल्या दिवसामध्ये नेरळ संघाने 1 षटकामध्ये 42 धावा देखील जमवल्यात याच मैदानात. परंतु इथे मात्र करामत केली जाईल का, या धावा देखील चेस होऊ शकतात, परंतु ती गुणवत्ता ती ताकद तुम्हाला या मैदानामध्ये दाखवायला लागेल. 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी गरज असेल ती मात्र 57 धाव्यांची. तुषार कडू आणि प्रमोद कडू ही जोडी मात्र मैदानात असेल. सांघिक कोट्यातील 3रं आणि वैयक्तिक कोट्यातील 1लं षटक. भागेश सुरते हा गोलंदाज वापरला जातो. 3रा विकल्प आपल्याला समोर येतोय. पहिला चेंडू लॉफ केला जातोय. पहिल्या चेंडूवर पहिला मोठा हिट येतोय फलंदाज दिनेश कडूच्या माध्यमातून. सलामीला आलेला फलंदाज दिनेश कडू पहिल्याच चेंडूवर आपला हल्ला बॉल दाखवतोय. आपली ताकद दाखवते, आपली गुणवत्ता सादर केली जाते. आपल्या गावासाठी आपल्या नावासाठी हा लगावला जातोय शानदार षटकार. वन्स अगेन दॅट्स अ क्लिअर माहिती बिग 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 षटकार येतोय दिनेश कडूच्या बॅटमधून. चार फलंदाज आले मैदानात, आले तसे परत देखील गेले. कुठेतरी या फलंदाजाला लवकर स्ट्राईकवर आणणं कुठेतरी गरजेचं होतं सोनारी संघासाठी, परंतु अजूनही वेळ गेलेला नाही. या मैदानात धावा येतात, त्या धावा बनवण्याची ताकद तुम्हाला दाखवावी लागेल. लगातार 2 षटकार या क्रिकेटमध्ये बरंच काही सांगून जातात. येणारे 10 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी गरज असेल ती 45 धावांची. संघाची धावसंख्या 3रं षटक प्रगतीपथावर असताना संघाची धावसंख्या धावफलकावर लागली गेली आहे. 5 गडीच्या मोबदल्यात 20 धावा धावफलकावर लागल्या जातात. यावेळी चांगला चेंडू होता, खोदून काढला क्षेत्ररक्षक जज करतोय. 1 धाव कंप्लीट. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जाईल का, फेकी चांगली तू मय होते. खराब कॉलिंग आणि त्या खराब कॉलिंगचा शिकार झालाय. येथे मात्र दिनेश कडू काही गरज नव्हती. जर कॉलिंग चांगली असती तर नक्कीच विकेट राखली गेली असती, परंतु इथे परतावं लागेल दिनेश कडू या जिगरबाज खेळाडूला. सहावी विकेट इथे गारद होतोय. 20 या धावसंख्येवर सोनारी संघ मात्र थोडासा कुठेतरी डगमगतोय फलंदाजी करत असताना, कारण धावांचं डोंगर एवढे मोठे फटके खेळावेच लागतील आणि त्या मोठे फटके खेळण्याच्या अनुषंगाने मात्र खेळ मात्र इथे पारी मात्र कुठेतरी डगमगली जाते. संघाची धावसंख्या धावफलकावर पाहतोय 20 धावा, 21 धावा धावफलकावर लागल्या जातात. पुन्हा एकदा लॉफ केलंय, पुन्हा एकदा अडकला जातोय जाळ्यामध्ये. इथे परतावा लागेल प्रमोद कडूला. 7वा दे धक्का सोनारी संघाला प्रमोद कडूच्या रूपाने 21 या धावसंख्येवर.
धावांचा डोंगर मात्र पेळला जात नाही. सुरुवात चांगली होणं गरजेचं होतं, मधल्या फळीच्या फलंदाजाने सावरणं गरजेचं होतं, परंतु जी सुरुवात ही मिळाली नव्हती. मधल्या फळीच्या एका फलंदाजाने देखील नाखुश केला आणि तदनंतर मात्र इथे मात्र डाव मात्र कुठेतरी उलटा पडताना दिसतोय. तो सोनारी संघाच्या अपोजिट खेळ होताना पाहतोय. स्पार्ट जड होतं या सामन्यामध्ये. वाघिलवाडा संघाचं प्रतीक सुरतेने केलेली जबरदस्त खेळी, त्याला दिलेली सूरज पाटीलने साथ आणि त्याबरोबर एक चांगला खेळ त्यांच्या माध्यमातून पाहायला गेला. निश्चित 65 धावांचं टार्गेट होतं आणि ते 65 धावांचं पारडं कुठेतरी पेळत असताना मात्र इथे कुठेतरी डगमगला जातोय. दुसऱ्या सत्रामध्ये खेळ करत असताना सोनारी संघाची धावसंख्या पाहतोय 22 धावा. धावफलकावर लागल्या जातात. पुन्हा एकदा स्ट्रेट डावचा फटका, तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात येत तुतू मैमय होते. एक धाव मात्र कंप्लीट केली जाते आणि एका धावेच्या मदतीने 23 धावा, 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 7 गड्याच्या मोबदल्यात 23 धावा धावफलकावर लागल्या जातात. तर चला अंपायर्स, आपण लवकर सामना चालू करायचा. आज आपल्याला भरपूर सामने खेळवायचे आहे. त्यामध्ये 20 मिनिटांमध्ये कसा सत्र संपेल याकडे देखील आपण लक्ष द्यायचं आहे. 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 42 धावा. याच मैदानात 42 धावा होताना आम्ही पाहिलं. नेरळ संघाने तो पराक्रम केलाय, परंतु ती धमक मात्र मैदानात दाखवावी लागेल. 42 धावांची गरज आहे. 6 चेंडूमध्ये 23 धावा धावफलकार लागल्या जातात. अगदी फलंदाजीसाठी पोषक मानलं जातं प्रवीण सर हा मैदान, आणि परंतु ती धमक तुम्हाला दाखवावी लागेल. पहिला चेंडू गॅप शॉट सिलेक्शन, नो मॅन्स लँड, चेंडू फरार होणार सीमारेषेबाहेर. पहिला चौकार येतोय या फलंदाजीच्या बॅटमधून आणि या चौकाराच्या मदतीने 27 धावा धावफलकार लागले जातात. आणि जिंकण्यासाठी गरज असेल ती 38 धाव्यांची. जर गोलंदाज कुठलीही चुकी करत नसेल तर नक्कीच विजयाच्या उंबरठ्यावर येतोय तो KDH वाघिलवाडा संघ. इथे रिव्हर्सचं अस्त्र बाहेर काढलं होतं. नक्कीच जाणतात की सामना हातातून निसटलाय. इथे प्रयत्न जरूर केले जातात फलंदाजी मार्कवर असणारा अक्षय कडूकडून, परंतु ते प्रयत्नांना मात्र यश येईल का? येणारी 4 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 38 धाव्यांची गरज. लॉप केलं जात आहे. फटका चांगला आहे, अगदी व्ही शेपमध्ये डाऊन द ग्राउंड चेंडू फेकून दिलाय लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून. हा दणदणीत षटकार. तेहतीस धावा धावफलकावर लागल्या जातात. अजूनही 3 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी गरज असेल ती 32 धाव्यांची. सुरुवात चांगली नव्हती झाली. मधल्या फळीच्या फलंदाजाने थोडंसं नाखुश केलं आणि नंतर मात्र शेवटच्या फलंदाजांवर आलेली जिम्मेदारी मात्र पेलताना कुठेतरी कमी पडला. मी तर म्हणे सोनारी संघ. वाईटचा इशारा येतोय. एक धाव धावफलकार जोडली जाईल एका धावेच्या मदतीने. 34 धावा धावफलकार लागल्या जातात. पारी मात्र इथे कुठेतरी डगमगले सोनारी संघाचे. चांगला खेळ करणं गरजेचं होतं, परंतु तो चांगला खेळ झाला नाही. स्ट्रेट डाऊचा फटका अगदी लॉंग ऑफच्या दिशेने खेळला जातोय. एक धाव कंप्लीट केली जाते आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या पाहतोय 35 धावा धावफलकार लागल्या जातात. अजूनही 30 धावेची गरज असेल. उर्वरित 2 चेंडू आणि 30 धावा. 2 चेंडू आणि 30 धावा. गोलंदाजीच्या भोवऱ्यावर विजय गावण. यावेळी तेज तरार गोलंदाज चेंडू फेकला होता. अगदी ऑफस्टिक लगत होता. सन्मान देण्यात चकला गेला आणि निर्धाव चेंडूची सांगता होते. पूर्णपणे विजयाच्या दिशेने वाटचाल आपण पाहतो. KDH वाघिलवाडा संघ, प्रतीक सुरते, सूरज पाटीलचा हा संघ अतिशय चांगला खेळ या मोसमामध्ये या संघाने दाखवलाय. यावेळी चेंडू फेकून दिलाय, शेवट मात्र गोड केलाय आणि चेंडू जाणार लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून. हा दणदणीत षटकार येतोय.
अर्षद कडूच्या बॅटमधून या साधावीच्या मदतीने दुसरं सत्र समाप्त होत आहे. संघाची धावसंख्या धावफलकावर लागली गेली आहे 41 धावा आणि इथे मात्र विजय होतो तो केडीएच वाघिलवाडा संघ. तेवढ्याच ताकदीचा संघ आपण सोनारी संघ पाहिला, एक चांगला खेळ खेळला, परंतु धावसंख्या जमवण्यात कुठेतरी अपयश आलं आणि तिथून मात्र हा संघ या स्पर्धेतून बाहेर पडतो. दोन्ही संघांचं अभिनंदन, दोन्ही संघांना बेस्ट ऑफ लक असेल. तर जाऊया पुढच्या लढतीकडे. एक असेल भिवंडी विभागातील महेंद्र मागेचा संघ अर्थात मायटीचा संघ, वाशिरी संघ त्यांना मात्र फाईट करेल सोना इलेवन मुरबी संघ अर्थात ओमकार पाटील आणि विकी पाटीलचा हा संघ. सामना नक्कीच पाहायला मिळेल, पनवेल बनाम भिवंडी असा सामना. तर जाऊया आपण पहिल्या सत्रासाठी प्रवीणजी दुगाडे सर पोंजे यांच्याकडे. सन्माननीय समीरजी तांडेल सोनाई इलेवन टीमचे पॅकर्स यांचं इथे आगमन होतं, त्यांचं देखील आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत करतोय. तर सामन्याचा सामनावीर ठरला आहे प्रतीक सुरते, नो डाऊट 49 रनची भारदार खेळी करणारा प्रतीक सुरते खेळ ठरला आहे या सामन्याचा सामनावीर. फटकेबाजी ज्यांनी केली आणि आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला. 49 धावांची बारदार खेळी करणारा प्रतीक सुरते पाठीमागच्या सामन्याचा सामनावीर. एकदा जोरदार टाळ्या या खेळाडूसाठी उद्या जबरदस्त खेळ खेळा आणि आपल्या संघाला तिथे विजय संपादन करून दिला. तसेच सन्माननीय अतिथी मधुकर कानुगायकर, माजी सरपंच गुरुराम पंचत कोण यांचं देखील इथे आगमन होतं, त्यांचं देखील आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत करतोय. तर मी सतीशभाई गायकर यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते सोना इलेवन मुरबी संघाचे पॅकर्स सन्माननीय समीरजी तांडेल यांचा आपण यथोचित मान सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने करायचा आहे. सन्माननीय समीरजी तांडेल. तर सन्माननीय समीरजी तांडेल साहेबांचा यथोचित मान सन्मान या स्पर्धेची वतीने केला जातोय. मायेची शाळ, प्रेमाचा पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची ओळख सन्मान चिन्ह देऊन इथे मात्र त्यांचा सत्कार केला जातो, त्यांनी त्याचा स्वीकार करायचा. तसेच पुढचे सत्कारमूर्ती सन्माननीय सचिनजी तांडेल यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत केलं जाईल. सन्माननीय सचिनजी तांडेल यांचं देखील आपलं यथोचित मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केलं जाईल. तसेच सन्माननीय राजेशजी वरे यांचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. तर जाऊया. एक असेल संघ भिवंडी विभागातील वाशिरी संघ आणि त्याला मात्र पनवेल तालुक्यातील एक नामवंत संघ मुरबी संघ त्याच्या विरुद्ध फाईट करेल. पहिल्या सत्रासाठी जाऊया आमचे सीनियर समालोचक प्रवीणजी दुगाडे सर पोंजे. शुक्रिया. लंच के बाद सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहूँगा. RMS के सोनाई मुरबी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भिवंडी से आई हुई टीम है, मेहमान टीम है, उनके सामने उन्हें खेलना है. लेकिन वाशेरी टीम भी एक ताकतवर टीम मानी जाती है भिवंडी ग्रामीण क्रिकेट में और उनके दो रणबांकुरे मैदान पर आ चुके हैं. हीरामन और अनिकेत दोनों ही हैं शेलार. विकी पाटिल की इस गेंद को उड़ाया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर. दंदनाता हुआ तेज दनादन वाला 6.
मौका नहीं दिया इनके वॉलंटियर्स ने। 4 दिन पूरे गेंद गुम ही नहीं हुई। 6 के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 7 रन। अनिकेत ने यह छक्का दागा, फिर एक बार क्रॉस बैटेड शॉट से खेलने की कोशिश की, खड़े खड़े मारने की कोशिश में खड़े खड़े रहे, 7 पे रुका हुआ। टोटल गेंदें समाप्त हो चुकी है 4। सुनाई सचिन जी तांडेल जिनकी टीम थी आरपीएल में, सुनाई 11 तड़ेगांव जो नंबर 4 की पोजीशन पर रही, लेकिन 4 के पोजीशन पर रही। लेकिन विशेषता यह रही कि दोनों जो बाइक्स थे, बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट और बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, दोनों ही उनकी टीम को वो खिताब मिले, अनुराग माली और खारगर के ओंकार पाटिल। क्या टीम की कप्तानी की थी ओंकार पाटिल ने, और उसी पर भरोसा जताया ग्रामीण क्रिकेट में भी सचिन तांडेल और समीर तांडेल ने। सुनाई मुर्बी, और ये देखिए इसे कहते हैं क्या ताकत है इनमें। आसानी के साथ विकी पाटिल को आसमान दिखाया। एक और नंबर 6 टोटल आ चुका है पहले ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन। पूछेगा क्योंकि यहाँ से जो खिलाड़ी बाइक लेकर जाएगा उसे पूछा जाएगा कई बड़ी प्रतियोगिता में कि आपको बाइक कहाँ मिली, तो वो ज़रूर बताएगा आई गांव देवी ट्रॉफी। किसने स्पॉन्सर्ड की वो भी वो ज़रूर बताएगा, धनराज बड़े साहब ने। तो ये रायगढ़ के लिए नहीं, अब ये बाइक की वजह से ये नाम पूरे महाराष्ट्र में गूंज सकता है। लेकिन गूंज उठी बल्ले की ललकार अनिकेत शेलार की। हीरावन शेलार, ठीक है चलो भाई, दोनों शेलार है। 65 किलो की तलवार को उठाया था शेलार मामा ने, यहाँ पर इस शेलार ने आसमान दिखाया विकी पाटिल को। तो नए गेंदबाज संकेत पाटिल आ चुके हैं। 13 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। क्या छक्के दागे, लेकिन तारीफ करनी होगी हीरामन शेलार की, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने छक्के दागे, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, महज रिस्ट के सहारे उन्होंने उन शॉट को खेला था। ज़्यादा ताकत ऐसा लग नहीं रहा था कि ज़्यादा ताकत लगाई हो। टाइम किया, गेंद को मिडल किया। हाँ, दोनों ही छक्के सीधा स्क्वेयर बाउंड्री पर जाकर गिरे थे। ऑलमोस्ट एक्शन रिप्ले था पहले छक्के का, दूसरा जो छक्का लगाया था। तो नए गेंदबाज समीर ठाकुर। अंतिम क्षणों में यह फैसला लिया गया। ओंकार पाटिल एक चालाक और चतुर कप्तान जिनकी टीम सोनाई तड़ेगांव आरपीएल में नंबर 4 की पोजीशन पर रही, लेकिन फिर भी उनकी टीम को मिली कामयाबी। 2 बाइकर मैन एक ही टीम से उभर कर आए, ओंकार पाटिल खारगर और वावेघर के छोटे से गांव से आया हुआ अनुराग माड़ी। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद हवा में, कैच होने की संभावना। विक्की पाटिल ने गेंद को फील्ड करने की कोशिश की, ओंकार ने इस गेंद को कोशिश की, लेकिन यहां पर थ्रो कलेक्ट नहीं कर पाए, वरना ये रनआउट का मौका मिल सकता था। रन निकाले गए 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो मैच चल रहा है वहां पर भारत दुविधा में जरूर है। ये अब देखिए, ये स्ट्रॉन्ग जोन है इस खिलाड़ी का। हीरामन शेलार, इस इनिंग का उनका यह तीसरा छक्का। वाशेरे से इतनी दूर हम क्यों आए हैं, इसको दर्शाने वाला ये छक्का। डीजे का कोहिनूर चमकता हुआ नजर आ रहा है। 3 छक्के अब तक उनके इनिंग में वो दाग चुके, लेकिन डॉट गेंद भी खेली है उन्होंने।
सिंगल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। मारधाड़ वाली क्रिकेट, रिवर्स स्वीप दागने की कोशिश और कामयाबी। एक और लंबा 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 कवर पॉइंट के ऊपर से 6 रन। डॉट गेंदें शामिल, लेकिन 300 का स्ट्राइक रेट, ये भी अहम है। 8 गेंदों में 24, 300 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं वाशेरे से आए हुए हीरामन शेलार। 1 रन जरूर पूरा किया गया और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 29। शुरुआती 2 ओवर मैं तो कहूँगा RMS के सोनाई मुरबी के खिलाफ रहे हैं टीम वाशेरे के, और ख़ास तौर से हीरामन शेलार के। आग उगलते हुए छक्के दागे हैं उन्होंने। इस वक्त इस गेंद को खेला अनिकेत ने। 1 रन ज़रूर मिला और इस 1 रन के साथ 30 पे पहुंचता हुआ टोटल। अंपायर का ओवर समाप्ति का इशारा। काला है ओंकार पाटिल ने। जानते हैं कि एक अच्छे ओवर की उन्हें तलाश है और उस तलाश को यह बंदा पूरा कर सकता है। संकेत पाटिल, देखिए हमारे कमेंट्री बॉक्स में नन्हे नन्हे बच्चे बैठे हुए हैं क्रिकेट की चाहत में। सभी का हम स्वागत करेंगे। 6ठी या 7वीं कक्षा के स्टूडेंट होंगे, 5, 6, 7, 8वीं कक्षा के भी स्टूडेंट हैं, उनका भी हम ज़रूर स्वागत करेंगे इस आई गावदेवी ट्रॉफी 2022। 2023 जब आने वाला है तो यहाँ पर इतना खूबसूरत ग्राउंड है तो चांसेस बनते हैं कि एक क्रिकेट रजनी हो। अनिकेत स्ट्राइकर इन पर। संकेत पाटिल की ये गेंद सीधी डाली गई थी। 1 रन जरूर मिलेगा और इस 1 रन के साथ 31 पे आता हुआ टोटल। 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। संकेत पाटिल गेंदबाज। ओवर नंबर 3 चल रहा है, लेकिन हीरामन शेलार महेंद्र मागे के ना होने के बावजूद भी इतना अच्छा खेल रही है, वाकई काबिल तारीफ। काबिल तारीफ बल्लेबाजी। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, मैं तो कहूँगा बाल बाल बचे संकेत। गेंद बल्ले पे नहीं आई ठीक तरीके से। 1 ही रन मिलेगा। ये ओवर शायद थोड़ा सा धीमा चलेगा रनों के लिए, तो वापसी के द्वार खुल सकते हैं RMS के सोनाई मुरबी के लिए। ऑस्ट्रेलियन मानसिकता रखने वाली टीम इसे कहा जाता है। किसी भी क्षण ये डगमगाते नहीं है, क्षण चाहे दुख भरे हो या सुख भरे। हमेशा इनके पास हमने पेशेंस देखे हैं, मौका ढूंढते रहते हैं। और ये देखिए क्या विकेट निकाला बंटी ठाकुर ने, डायरेक्ट हिट। और ये पहला झटका मिला टीम वाशेरे को। आउट होने वाले खिलाड़ी थे अनिकेत शेलार। डीजे
गावदेवी ट्रॉफी के सभी ऑर्गेनाइजर्स, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, युवा पीढ़ी सब मेहनत कर रहे हैं। 4 दिन में मेरे साथी स्कोरर जो थे रोहित से पहले, उन्होंने मुझे बताया कि एक गेंद गुम नहीं हुई यहाँ पे। ये अच्छा ओवर, मैंने पहले ही कहा था ये जो बंदा है ये हुकुम का इक्का है ओंकार पाटिल के लिए। ये बहुत कुछ कर सकता है और कर भी रहा है। बड़ा हिट लगाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। 4 गेंदों में अब तक महज 2 ही रन उनके द्वारा दिए जा चुके हैं। 32 पे टोटल रुका हुआ है। और ये स्टंप के ऊपर से होकर गेंद गई थी। क्या गेंदबाजी हुई है, मैच को यूटर्न देने वाली गेंदबाजी। 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अपील की गई और इसी के साथ अंपायर की उंगली उठी और हीरामन शेलार के पारी का अंत हुआ। लेकिन एक शानदार इनिंग हीरामन ने जरूर खेली अपनी टीम वाशेरी के लिए। अंपायर चाह रही है 6 रन। तो पहली गेंद के ऊपर 6 रन इस लॉन्ग ओवर में। जो गाड़ी रुकी हुई थी रनों की 32 पे, संकेत पाटिल के ओवर में उज्जवल शेलार ने उस गाड़ी को दोबारा स्टार्ट किया है। जानते हैं सामने रायगढ़ में कई क्रिकेटर स्टार हैं, उन स्टार क्रिकेटर में से एक ओंकार पाटिल। इनके साथ उन्हें भिड़ंत करनी है तो रन होने ज़रूरी है स्कोरबोर्ड के ऊपर। पिछला मैच हमने देखा 49 रनों की शानदार पारी। और ये देखिए लगातार दूसरा उज्जवल शेलार बंटी ठाकुर के ऊपर हावी होते हुए
ताकि नई गेंद में कभी कभार विकेट गिरने का भी चांसेस रहता है, लेकिन जैसे जैसे टेनिस बॉल पुरानी होती है मिसक्यूट भी 6 चला जाता है। लेकिन ये तीनों ही शॉट अच्छे थे और ये छक्का नंबर 4, क्या ये बनेंगे इस टेनिस बॉल क्रिकेट के युवराज सिंह? छक्का नंबर 14, 24 रन आए इस ओवर में, 32 और 24, 3 ओवर के समाप्ति के बाद 32 थे, इस ओवर में आए अब तक 24, 56 बन चुके हैं। 56। उज्जवल शेलार, एक ही नाम आज बंटी ठाकुर को याद आएगा, उज्जवल, उज्जवल और उज्जवल। इनका भविष्य उज्जवल शेलार अगर इस तरह की बल्लेबाजी करते हैं तो उज्जवल रहेगा वशेरे टीम का। देखिए सीधे बल्ले से खेला है, लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन जरूर मिला, 1 रन के साथ साथ दुआ पहले को दूसरे में भी कन्वर्ट किया, 2 रन मिले और इन दोनों रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 58। क्या है ये बाउंड्री? तो 60, 28 रन इस ओवर में आ चुके हैं। RMS के सोनाई मुर्वी 3 ओवर तक तो ठीक था, एक संकेत पाटिल को अगर छोड़ा तो बाकियों ने बेड़ा गर्क किया है, बाकी गेंदबाजों ने ओंकार पाटिल का। और एक और ऐसा धक्का दिया है, ऐसा सदवा दिया है। 34 रन इस ओवर से आए। बंटी ठाकुर आज जरूर सोचेंगे कि मेरा पाला किससे बड़ा था, और जब सोचते रहेंगे तो उस सवाल का जवाब एक ही आएगा, उज्जवल शेलार। अक्टूबर हिट है, क्योंकि अक्टूबर में ज़्यादा बारिश थी, उस वजह से अक्टूबर हिट हम इस नवंबर में महसूस कर रहे हैं। ऊपर से सूरज की तेज़ किरणें, नीचे से ज़मीन से निकली हुई गर्म हवाएं, और ऊपर से बल्लेबाज का कहर। लाइव इवेंट्स आई गाव देवी ट्रॉफी के ऑर्गेनाइज़र और हमारे लाइव इवेंट्स आई गाव देवी ट्रॉफी के ऑर्गेनाइज़र और हमारे पूरे कमेंट्री बॉक्स की तरफ से आए हुए तमाम दर्शकों की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हाँ, वाशेरी टीम देखिए इन्होंने ही लेकर आए हैं, लेकिन उज्जवल शेलार का कहर बंटी पर इतनी जोर से आएगा ये पता नहीं था, लेकिन क्रिकेट है, द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेंसी। 66 रन हो चुके हैं, 67 रनों की ज़रूरत है। सोनाई मुर्वी के नाम से खेल रही है RMS के मुर्वी सचिन तांडेल, जिन्होंने RPL में भी टीम को उतारा था। नंबर 4 की पोजीशन पर उनकी टीम थी। आने वाले दिनों में जो करजत, खालापुर, सुधागढ़, इन 3 तहसील की CPL है, चैंपियन प्रीमियर लीग, वहाँ पर भी सचिन तांडेल की टीम आपको नज़र आएगी भावेश कुरंगे के नेतृत्व में वहाँ पर, क्योंकि खालापुर और सुधागढ़ और करजत एक शानदार चैंपियन लीग, DP रोड, खूबसूरत मैदान। पिछले साल हमने देखा था मंडप डेकोरेटर ललित को तेज हवा के झोंके ने बहा कर लेकर गया था, लेकिन फिर भी टूर्नामेंट बंद नहीं हुई। तो टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है 66 जीतने के लिए 67 रनों की ज़रूरत। हम कमेंटेटर हमेशा कहते हैं बारी बारी सबकी बारी, पहले आपकी अब हमारी बारी। और शेरे टीम उज्जवल शेलार ने काफ़ी इंप्रेस किया आखिरी ओवर में। स्लॉग ओवर में किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है इसका जीता जागता नमूना पेश किया इन्होंने। इतनी दूर से आए हैं तो कुछ कर दिखाने का जो जज्बा उन्होंने दिखाया काबिल तारीफ था।
ओंकार पाटिल ने इस गेंद को खेला, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर फील्ड किया गया। लाइन देखिए बिल्कुल आउटसाइड ऑफ स्टंप इस लाइन को रखा है। छोटे छोटे बच्चे आइसक्रीम का मजा लेते हुए इस मैच को देख रहे हैं, उनका भी हम ज़रूर स्वागत करेंगे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मैदान पर चम्मच गोला खा के लोग मैच का आनंद लेते हैं, यहाँ पर आइसक्रीम खा के आनंद ले रहे हैं। आई गांव देवी ट्रॉफी 2022। ओंकार पाटिल ने देखा, जांचा परखा कि अब मैं डॉट खेलूंगा तो प्रेशर होगा। नंबर 6 डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर शॉर्ट पुल के जरिए। ओवर की ऑलराउंडर खिलाड़ी है ये टीम वाशेरे के लिए। ऑलराउंडर्स की अहमियत तब नजर आई हमें जब भारत ने जीता 1983 का वर्ल्ड कप। मोहिंदर अमरनाथ फाइनल में अच्छा परफॉर्मेंस। जब भारत ने जीता T20 2007 का विश्व कप, ऑलराउंडर युवराज सिंह की भूमिका काफ़ी अच्छी नजर आई। 2011 का विश्व कप जीता, फिर एक और ऑलराउंडर युवराज सिंह की भूमिका में अहम नजर आई। एक और नंबर 6 ओंकार पाटिल वो भी दर्शाना चाहते हैं कि आपने हमारा जो हश्र किया, आपने हमें जो बेहाल किया, उस हाल को सुधारने की ताकत मेरे बाजुओं में जरूर है। दो छक्के आ चुके हैं 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 67 का पीछा करते हुए। और ये बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई है विकेट के पीछे शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर। ये पंजा मिल सकता था टीम RMS के सोनाई मुरबी को, लेकिन उन 4 रनों को बचाया आकाश ने। बहुत ही बढ़िया, काबिल तारीफ। 13 रन आ चुके हैं। और ये देखिए गिरे पड़े लेकिन गेंद को दिखाया आसमान। ओंकार पाटिल 67 रन बनाने की पूरा मूड में आ चुके हैं। पहले ही ओवर में रन आ चुके हैं। अब तक जो गेंदें हुई है वहां पे 19, लगातार 3 छक्के दागे। वहीं पे रुके रहो नॉन स्ट्राइकर एंड पर। जो बंटी ठाकुर को घायल किया है मुझे उसका बदला चुकाना है। नंबर 6 टीम का टोटल। ये देखिए इससे कहते हैं वार पे पलटवार। अब मैच बॉल अब आ चुका है।
पहले ही ओवर में 67 का पीछा करते हुए टोटल आ चुका है 25। और ये खेला है ऑन साइड के ऊपर। जिनके इरादे बुलंद होते हैं वह सड़कों की नहीं आसमानों की बातें करते हैं। ओंकार पाटिल ब्रांडेड ये बाउंड्री आ चुकी है, लेकिन सोनाई तड़ेगांव आरएमएस के मुरबी के खेमे में थोड़ी सी खुशी की लहर, क्योंकि 67 का पीछा करना हो और शुरुआती ओवर में अगर 29 आ रहे हो तो इससे बात अच्छी बन ही नहीं सकती टीम आरएमएस के सोनाई मुरबी के लिए। अठारह गेंदें अब 38 रनों की जरूरत। एक एंड से ओंकार ने तो अपना काम पूरा किया, अब दूसरे एंड से पिछली 6 गेंदें जिन्हें स्ट्राइक नहीं मिली थी विकी पाटिल अब स्ट्राइकर एंड पर। बाइक है मैन ऑफ द सीरीज के लिए, धनराज बड़े साहब ने इस बाइक को स्पॉन्सर किया है। साथ साथ इंटरनेट की सेवाएं हमें दी है श्री इवेंट ने, और लाइव की सुविधाएं हमें दी है केवल माड़ी प्रियांक माड़ी, रामदास माड़ी, इन माड़ी ब्रदर्स ने 4 ट्रॉफियां हमें प्रदान की है नीलेश जी माड़ी साहब ने, और इस ग्राउंड के लिए बहुमूल्य योगदान दिया है अजीत गायकर। 7 दिनों तक अपनी खुद की मशीनरी उन्होंने मुफ्त में दी गई, उनके द्वारा दी गई। इससे बड़ा योगदान क्या हो सकता है इस प्रतियोगिता में, प्रतियोगिता को शानदार बनाने के लिए। और उसके बाद आई गावदेवी ट्रॉफी जिन्होंने ऑर्गेनाइज की है, जो अजीवली की टीम क्रिकेट खेलती है, उन सभी की मेहनत रंग ला रही है। विक्की पाटिल ने इस गेंद को खेला बैकफुट पे जाके डीप थर्ड मैन पर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए दूसरा रन पूरा किया गया। विक्की और ओंकार 38 की जरूरत थी 18 गेंदों में, अब 17 गेंदे 36 रनों की जरूरत। सत्रह गेंदे और 36 रनों की जरूरत। फुल टॉस थी, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला। वो जो ताकतवर शॉट नजर आते थे ऐसी गेंदों पर विकी पाटिल के, वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी कमान संभाली है कप्तान ने। अमित गायकर साहब जिन्होंने ग्राउंड के लिए हमें सुविधाएं दी है, ये हमारे काफी पुराने दोस्त हैं। मैं सोच रहा था अमित कौन है, चलिए आप ऊपर आ जाइए। और उनके साथ साथ हमारे गोल्डन मैन सुनील जी भागित, जिन्होंने बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन के लिए कूलर दिए है। अमित गायकर, इनका क्रिकेट में एक और रिकॉर्ड है, 72 टीम को एक दिन में उन्होंने खिलाया था। 72 टीम, तब मैं भी काफ़ी छोटा था कमेंट्री की दुनिया में। हम लोगों ने भी खिलाए थे। 128 टीमें मैंने एक प्रतियोगिता में खेलते हुए देखी थी वेणगांव में, 3 ग्राउंड पे 2 दिन में। छह आता हुआ बल्लेबाज विकी पाटिल के बल्ले से, और 6 के साथ समीकरण बदलता हुआ 39 रन। 28 रनों की अभी भी दूरी तय करनी है, 28 रनों की अभी भी दूरी का तय करनी है। मुकाबले से थोड़ी नजरें हटी थी मेहमानों के कारण। देखिए जिन जिन लोगों ने यहाँ पर इतनी अच्छी स्पॉन्सरशिप दी है, अगर वो फिर से एक बार आगे आते हैं तो इस ग्राउंड के ऊपर क्रिकेट रजनी हो सकती है। गीतेश, क्या कहना चाहेंगे आप? नक्कीच सर, या मैदानासाठी भरपूर मेहनत सर्व गावातले खेळाडू असतील, सर्व मान्यवर असतील, की चांगलं योगदान या स्पर्धेसाठी देखील दिलं आहे। त्या सर्वांचं आम्ही मनापासून आभार मानतो। निश्चितपणे तुम्हाला येत्या काळामध्ये जानेवारी महिन्यामध्ये देखील आपल्याला नाईट स्पर्धा देखील तुम्हाला एकाच वेळी पाहायला मिळेल, जर सर्वांचं सहकार्य
आणि सर्व खेळाडूंचं जर सहकार्य असेल तर येते काळात याच मैदानात जानेवारी महिन्यामध्ये नाईट टूर्नामेंट देखील तुम्हाला पाहायला मिळतील. हाँ, निश्चित तौर पर ऐसा हो सकता है, लेकिन विकी पाटिल के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आ चुके हैं. संदेश करावकर तो कुछ कर, ओंकार का साथ दे, ऐसा कह रहे होंगे आरएमएस के सोनाई मुरबी के बाकी खिलाड़ी. 13 गेंदे और 28 रनों की ज़रूरत. तो सुनील भागी द्वारा एक प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की जा रही है. 12 गेंदे और अब 28 रनों की ज़रूरत. इस विकेट के कारण आने वाली 18, 19, 20 और 21, 22 जनवरी को इसी ग्राउंड के ऊपर जिसकी इनामी राशि होगी 1,36,000 टीमें इस प्रतियोगिता में आपको खेलते हुए नजर आएगी. 2 दिन 10-10 टीमें आपको खेलते हुए नजर आएगी और मैन ऑफ द सीरीज के लिए होगी बाइक. देखिए ओंकार पाटिल जिम्मेदारी भरा क्रिकेट खेल रहे. कप्तान क्या कर सकते हैं, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये दर्शाते हुए. तो नए गेंदबाज जय शेलार. बारह गेंदे और 28 रनों की जरूरत. जब तक ओंकार क्रीज पर है, द वॉल ऑफ चीन मैं कहूंगा इस टीम की. आरएमएस के सुनाई मुरबी. फुल टॉस किया, फायदा नहीं उठाया. 1 रन जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा दूसरा, लेकिन 1 ही रन. 11 गेंदे, अब 27 रनों की जरूरत. संदेश करावकर, इनमें भी वो ताकत है, लेकिन एक अच्छा ओवर मेरे ख्याल से वाशेरी टीम की अब जरूरत बन चुका है, जो सामने वाली टीम के ऊपर दबाव क्रिएट करे. 66 रन बहुत बनाए इन्होंने. 67 का पीछा करना है, लेकिन शुरुआती जो आक्रमण हुआ 29 रनों का ओंकार पाटिल द्वारा ऑन साइड के ऊपर खेला है. 1 ही रन ढूंढने की कोशिश है ओंकार पाटिल, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें खेलने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है. 10 गेंदें, अब 26 रनों की ज़रूरत. 10 गेंदें, 26 रनों की ज़रूरत. इस टूर्नामेंट के लिए ढेर सारी मेहनत की है सभी ने. विनोद पाटिल आ चुके हैं, जिनकी वजह से मैंने इस 24 लाइव इवेंट को नाम दिया PCQ, प्रोफेशनलिज्म, क्लियरिटी एंड क्वालिटी. लेकिन इस वक्त द्वारका नाथ ने कहा कि ये गेंद आपके पाले में थी, आप इसे रीच नहीं कर पाए. डॉट गेंद आई. लेकिन यह वाइट बॉल, ये वाइट बॉल आती हुई पिछले गेंद की भरपाई हुई है. नौ गेंदे, अब 25 रनों की जरूरत. गेंद हवा में, लेकिन ये कैच लिया गया है. जिस तरह वाशेरी के खेमे में 6 है, ये 6 है, यहां से नजर नहीं आया, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ का खिलाड़ी वहां जा रहा है, खुशी जाहिर कर रहा है. डीजे सिस्टम होने के कारण स्क्वेयर लेग हमें थोड़ा नजर नहीं आया, लेकिन एक और नंबर 6 बेहतरीन 6 दागा
ओंकार पाटिल ने और सोनाई सचिन तांडेल इनकी उम्मीद को जिंदा रखा है। आरएमएस के मुरवी के कप्तान एक कप्तान एक सेनापति किस तरह से लड़ सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण। एक और नंबर 6, छक्कों की भाषा, छक्कों की बोली बोली जा रही है। ओंकार पाटिल दोबारा अपने पुराने अंदाज में आते हुए। आज के दिन का हमें देखने का मौका मिलेगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया स्लोअर मन की वेरिएशन के तौर पर, और उस वजह से अब 6 गेंदें 13 रनों की जरूरत, कंपलसरी चेसिंग। चौवन रन हो चुके हैं, 67 रनों की दूरी तय करनी है। 6 गेंदें, अब 13 रनों की जरूरत। छह गेंदे और 13 रनों की जरूरत, कंपलसरी चेसिंग करावकर को उज्जवल की तरह बल्लेबाजी करनी होगी। गेंदबाज ऋषभ, शुभम ठाकुर आ चुके हैं मैदान के अंदर, यंग हैंडसम एंड टैलेंटेड खिलाड़ी, लेकिन इस कैच को छोड़ा, एक कैच नहीं बल्कि मैच, क्योंकि स्ट्राइक रोटेशन हो चुका है। स्ट्राइक रोटेशन, ये देखिए, और एक ऐसे खिलाड़ी को स्ट्राइक मिली है जो पूरा 3 ओवर खेले हैं, 40 प्लस के इनिंग, और अब गेंद उन्हें फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। कैच अगर लिया जाता तो नया बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पे आता। देखिए, ये क्रिकेट है, क्रिकेट, ये कोई फिल्म नहीं है जहां पर गलतियों पर आपको रीटेक्स मिलेंगे। ये लाइव है, लाइव, यहां पर आपको 1 टेक ओके। 5 गेंदें, अब 12 रनों की जरूरत। इतनी दूर तक इस मैच को लेकर आए हैं, क्या ओंकार पाटिल इस मैच को जितवा कर ही दम लेंगे? रिवर्स स्वीप दागने की कोशिश, कामयाब तो जरूर हुए हैं। 4 रन मिलेंगे आने वाली 4 गेंदें, और जीत के लिए 8 रनों की जरूरत, कंपलसरी चेसिंग। आपलं स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून। देखिए, क्रिकेट की चाहत अमित गायकर, जिन्होंने इस ग्राउंड को तैयार करने में अपनी पूरी मशीनरी लगाई थी उनके द्वारा, और 72 टीम एक ही दिन में, ये तो रिकॉर्ड है, किसी के बस में ये काम नहीं था। चार गेंदे, 8 रनों की जरूरत। अपील की गई, लेकिन अंपायर ने कहा भाई अंदरूनी किनारा, उसके बाद गेंद पैड पे लगी है। 3 गेंदे, 8 रनों की जरूरत। तीन गेंदे, 8 रन। सबके दिल की धड़कनें तेज हो रही है। जो टीम वाशेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जो टीम
आरएमएस के सोनाई मुर्वी को सपोर्ट कर रहे हैं। उन सभी की दिल की धड़कनें अब बोल रही है धक 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 धक। और ये देखिए एक रन तो जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा दूसरा अंपायर का? उसके बाद आया है नो बॉल का इशारा। यानी कि ये कहानी में ट्विस्ट जो इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच में आया था वैसा ट्विस्ट यहां पर आता हुआ। तीन गेंदे अब 5 रन। 3 गेंदे अब 5 रन। सोनाई आशीर्वाद देती हुई सचिन तांडेल, समीर तांडेल और ओंकार पाटिल को। 40 48 का निजी योगदान ओंकार पाटिल का। 3 गेंदे अब 5 की दूरी और यहाँ पे 52 का निजी योगदान। इस बाउंड्री के तहत कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। एक सेनापति क्या कर सकता है इसका जीता जागता उदाहरण। 67 रनों का पीछा करना है अब। 2 गेंदे 1 की दूरी। कम कैप्चर करना चाहते हैं और लोगों को दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से आपने ये शानदार पारी खेली है। 16 गेंदों में 52 रनों की शानदार पारी। कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का जो रूल है उस रूल के तहत ये 1 रन बनाना ही होगा। बावन रनों की शानदार पारी। 1 मैन आर्मी। देखिए कवर्स में इस गेंद को खेला और इस मैच को जितवाया। और बंटी ठाकुर ने अपने हाथ की सांस ली होगी क्योंकि अब लोग भूलेंगे बंटी ठाकुर के 34 रनों को और याद करेंगे ओंकार की शानदार पारी को। ये होता है अगर यहाँ पे आरएमएस के मुर्वी अगर हारती तो हमेशा लोगों को वो 34 रन याद आते, लेकिन इस नायाब पारी की वजह से वो 34 नहीं बल्कि ओंकार पाटिल ने जो रन बनाए हैं 17 गेंदों में 53 वो याद रखेंगे। वाघेलीवाड़ा बनाम मुर्वी इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप टॉस के लिए संपर्क करें और इस मैच का मैन ऑफ द मैच नो डाउट जीत का निवाला बाशेरी टीम के हलक से निकालने वाला ओंकार पाटिल। समीर तांडेल इनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम ओंकार पाटिल के लिए आ चुका है। तर चला दोन संघाचे संघनायक साईनाथ भाई गायकर या आपण मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी देण्यासाठी ओमकार पाटील जबरदस्त खेळ केला. तब्बल 53 धावांचं योगदान आपल्या संघासाठी दिला. तो ठरलाय ओमकार पाटील या सामन्याचा हिरो. या स्पर्धेतील पहिला अर्धशतक असेल ते ओमकारच्या नावावर जाते.